हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। इस वीडियो में हम देखते हैं इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस। हमने इनइक्वालिटी को कल पढ़ाया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू सिंबल आते हैं तो ग्रेटर देन को प्रेफरेंस देते हैं, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू सिंबल आता है तो फिर हम ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल को प्रेफरेंस देते हैं। सेम केस लेस देन के केस में था कि लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू अगर आते हैं तो हम लेस देन को प्रेफरेंस देते हैं, और अगर सिर्फ लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू आता है तो हम लेस देन इक्वल टू को प्रेफरेंस देते हैं। तो चलिए 3 क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल्स टू सी लेस देन डी लेस देन इक्वल्स टू ई। मैंने इनके ऑप्शंस यहाँ लिख लिए हैं पाँचों। तो आपको ये 3 क्वेश्चन में सेम ऑप्शंस ही हैं, बस आपको क्या कहते हैं ना, देखना है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। चलिए, अब इसमें कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ए ग्रेटर देन सी। अब मुझे एक बात बताइए, ए और सी के बीच में जो रिलेशन दे रखा है उसमें 2 सिंबल दे रखे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का और इक्वल टू का। तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू को। तो फिर ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। ए ग्रेटर देन तो सी तो है ही, पर ए इक्वल टू सी भी तो है। अब इस स्टेटमेंट में ए इक्वल, जो ये कंक्लूजन दे रखा है इसमें ए इक्वल टू सी का तो कोई कुछ वो है ही नहीं। तो फिर इसका मतलब ये फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ये सही होता, क्योंकि ग्रेटर देन तो है पर इक्वल्स टू नहीं है ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं। देखिए, ई और बी के बीच में रिलेशन दे रखा है और ये ऐसे अरेंज है, तो ई को हम पहले लिखते हैं, बी को बाद में लिखते हैं। ई ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन सी इक्वल्स टू बी। अब देखिए 3 सिंबल आ रहे हैं, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, एक ग्रेटर देन आ रहा है, एक इक्वल्स टू आ रहा है। तो आपको ग्रेटर देन को प्रेफरेंस देनी है, इसका मतलब ई ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है। इसका मतलब कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, तो इसका आंसर हो गया 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये दोनों टाइप मैंने ईदर और के लिए हैं। देखिए, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब मुझे एक बात बताइए, अब इसमें जो कंक्लूजन दे रखा है ए ग्रेटर देन सी, तो अगर हम इससे फाइनल अपना रिजल्ट निकालें तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है। फर्स्ट कंक्लूजन में कह रहा है कि ए ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन सी तो हमारा ये हो ही गया। सेकंड कंक्लूजन में कह रहा है ए इक्वल्स टू सी, तो ए इक्वल्स टू सी भी हो गया। जैसे इस केस में था, इस केस में सिर्फ ए ग्रेटर देन सी था, ए इक्वल्स टू सी नहीं था, पर इस केस में ये दोनों की दोनों कंक्लूजन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हम नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला फर्स्ट इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अकेला फर्स्ट सिर्फ ए ग्रेटर देन सी है, ना कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अकेला सेकंड भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला सेकंड ए इक्वल्स टू सी है, ना कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। हाँ, लेकिन अगर ये दोनों की दोनों कंक्लूजन मिल जाएँ, फर्स्ट और सेकंड मिल जाएँ, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे स्टेटमेंट को। तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन सी ए इक्वल्स टू सी, दोनों अगर इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे, इसका मतलब दोनों ही मिलके करेक्ट है और ईदर 1 और 2 का केस फॉलो हो रहा है। इसका आंसर हो गया थर्ड केस में देखते हैं। ईदर और के केस में जनरली वो उसको कंप्लीट करता है, इसने स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दिया। अगर इनको अकेले अकेले देखेंगे आप, इसमें बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो नहीं लगा सकते, क्योंकि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो का मतलब पता है क्या रहता है, कि फर्स्ट भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकंड भी सेटिस्फाई कर रहा है। पर इस केस में दोनों मिलके सेटिस्फाई कर रहे हैं, अकेला फर्स्ट ना अकेला सेकंड सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए थर्ड केस देखते हैं। अब देखिए, ए और डी के बीच में कोई रिलेशन बन नहीं सकता, क्योंकि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, बी इक्वल्स टू सी और सी लेस देन इक्वल्स टू डी है। तो अगर दोनों सिंबल अपोजिट आ जाएं तो फिर इनके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन एक बार आप अपने कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन डी। ठीक है, इसमें डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए लिखा हुआ है सेकंड कंक्लूजन में, तो इसको हम ऐसे रिवर्स लिख लें, तो ए लेस देन इक्वल्स टू डी। अब एक बात बताइए, जनरली हमें पता है कि ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पर रिलेशन क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? या तो ए डी से बड़ा हो सकता है, या ए डी से छोटा हो सकता है, या ए डी के इक्वल्स हो सकता है। इसके अलावा और कोई रिलेशन तो बनेगा नहीं। तो इसका मतलब कि ये
दोनों सिंबल जो है और दोनों कंक्लूजन है ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस सिंबल का यूज़ किया जाए ऐसे अरेंजमेंट में तो इनके बीच में रिलेशन बन सकता है। इसका मतलब इन दोनों कंक्लूजन को अगर हम साथ में लेंगे तो हमारा रिलेशन बन जाएगा। अकेले कंक्लूजन वन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन डी है कि नहीं हमें नहीं पता, ए लेस देन इक्वल्स टू डी है कि नहीं हमें नहीं पता। लेकिन अगर इन दोनों को साथ में लेंगे तो फिर इसके अलावा कोई और केस नहीं बन सकता। ये इसको पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो इस केस में भी आंसर हमारा थर्ड वाला होगा। थर्ड वाला क्या है? ईदर वन और टू फॉलोस। तो दोस्तों ऐसे ईदर और के केसेस आते हैं मेनली एग्ज़ाम में। ईदर और के केसेस के 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो ईदर और नीदर नॉर में दे देते हैं, तो आपको इनको सीख लेना है अच्छे से। बाकी और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करवाता रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। हम बहुत सारे केसेस देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे, थोड़े बहुत टफ लेवल के भी इनइक्वलिटी के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू।